देखिए बच्चों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2008 में पूछा गया था। आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n+2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, देखिए हमें क्या गिवन है, एपी का nth टर्म। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस ए एन, nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए एन इज इक्वल टू क्या गिवन है, 6n+2। तो हमें क्या बताना है, इसका कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ए वन इज इक्वल टू क्या होगा, 6 × n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6+2 = 8। ठीक है, और जब हम देखिए, हमने यहाँ पर n की वैल्यू क्या ली थी, 1। अगर हम n की वैल्यू को क्या लेते हैं, 2, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 6 × 2 + 2, 12 + 2 = 14। तो ये A2 कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू कितनी ली थी, 2। तो देखो, हमारे पास A1 आ गया, A2 आ गया। A1 होता है फर्स्ट टर्म, A2 होता है सेकंड टर्म। अब देखिए, कॉमन डिफरेंस D को हम कैसे फाइंड करते हैं, D = क्या होता है, A2 - A1। ठीक है, A2 - A1 या फिर A3 - A2। तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाता है। तो देखो, तो ये कितनी आ जाएगी, A2 - A1 की वैल्यू। तो ये आ जाएगी हमारे पास, A2 की वैल्यू हमारे पास 14 है और A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 - 8 = 6। ठीक है, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D = कितना आ जाएगा, 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन हमारा MCQ में होता तब हम इसमें इतने स्टेप लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमें क्या दिया हुआ है, nth टर्म। nth टर्म हमें क्या दी हुई है, देखिए nth टर्म an हमें दिया हुआ था 6n+2। ठीक है, तो देखो, अगर हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो n का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जो n का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए d की वैल्यू आ जाएगी 6। डायरेक्ट हम यहाँ पर देख कर बता सकते हैं d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म कैसे बनाएंगे, a = तो देखिए, फर्स्ट टर्म के लिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें से n को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। n को क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं, ये छुप गया। तो ये क्या बचेगा, 6 + 2। तो ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म 8। ठीक है, अगर nth टर्म इस तरह से होती, देखिए अगर nth टर्म होती an = 7n - 4 होता, ठीक है, तब कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता, देखिए ये 7 तो क्या आ जाता, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 7 तो आ जाता कॉमन डिफरेंस, जो n का कोफिशिएंट होता है। और a कैसे फाइंड करेंगे, a फर्स्ट टर्म के लिए इस n को यहाँ से ख़त्म कर दो, तो ये क्या बचेगा, 7 - 4। तो कितना आ जाएगा, ये 3। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी 3। ठीक है बच्चों, तो